श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने तो शिव जी को देखा है महाराज जी, वो कैसे दिखते हैं महाराज जी? बेटे को देख ले तो बाप का अनुमान लग जाता है कि नहीं लग जाता? बेटे को देखे, अब बाप की पूरी आकृति का वो तो सच्चिदानंद है, चिदानंद शिवोहम है, वो तो साक्षात भगवान है। तो अब भगवान को अगर देखना है तो उनके बेटे भक्त को देख लो, भगवान को देखना है तो उनके बेटे भक्त होते हैं। आप देखो वो कर्पूर गौरम है, थोड़ा जैसे, अरे उनकी जटा बहुत बड़ी है, भाई थोड़ी छोटी है लेकिन है उन्हीं के बच्चे, हम उन्हीं के शरणागत हैं, उन्हीं के दास हैं। तो भगवान शिव जो है जैसे दिखते हैं वैसे हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हम उनको बता सके। अपार सौंदर्य समुद्र है, सुंदरता के समुद्र है भगवान शिव। भगवान का एक रुद्र का भयंकर रूप है, वो एक बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप। कर्पूर गौरम करुणा अवतार, साक्षात करुणा वपु गौर वर्ण। अब उनका क्या वर्णन करे, वो तो जो देखे, अब नेत्रों ने देखा तो इनके वाणी नहीं है, और वाणी बोलती है, इसने देखा नहीं, बड़ा अंतराय हो जाता है। अच्छा, शब्द जितने शब्दकोश में सब प्राकृतिक है और वो चिदानंद है, तो चिदानंद को प्राकृतिक कोश में कैसे बदला जा सकता है? बस ये है, नाम जप करो, वो कभी कृपा करें तो अनुभव करा दे कि वो कैसे हैं। वो बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक है, बहुत आनंदमय है। मन नाच पड़ता है जब उनका थोड़ा भी भाव आता है तो मन नाच पड़ता है, इतने आनंद में भगवान शिव। बहुत क्यूट होंगे वो तो। हाँ बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। क्यूट वाले सुंदर होता है। प्यारा प्यारा। अच्छा हाँ, तो उनका नाम ही है भोले बाबा बहुत भोले है, बहुत भोले। हिमांशु तिवारी जी, जबलपुर से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एक बार बतलाया था कि विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष साधना करनी पड़ती है। जिस तरह से श्री जी की प्राप्ति के लिए उनका नाम जप, अष्टयाम सेवा, वाणी जी आदि की आवश्यकता होती है, उसी तरह भगवान शिव की भक्ति और कृपा की किस तरह की साधना करनी पड़ती है महाराज जी? सबसे पहली साधना है, किसी भी भगवान को प्रसन्न करना हो तो अपने को उनके हवाले कर दो, इसे शरणागति कहते हैं। जैसे भगवान शंकर मन वचन कर्म से, हे शिव मैं आपका हूँ। सबसे पहली जरूरत है अपने आप। शिव को ये सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए। लोग भगवान को क्या समझ रहे हैं? अरे अनंत ब्रह्मांड जिनके एक संकल्प में प्रकट हो गए, उन भगवान के बच्चे तुम हो यार, तुम्हारे पास जो कुछ सब उनका दिया हुआ है, तो उनको क्या दोगे? तो फिर हम भगवान की सेवा कैसे करें? सब कुछ उनका दिया हुआ। जैसे एक पिता अपने 4 पुत्रों को सेव लाया और एक एक दे दिया, और उनमें से एक बालक दौड़ के आया और अपने पिता के मुख में पवाने लगा। पिता ही लाया है, बालक को पाने के लिए दिया है, लेकिन उसने पहले नहीं पाया। अपने पिता क्या करेगा? गोद में उठा लेगा और दुलार करके उससे सेव लेगा, अपने हाथ से उसको पवाएगा। यही तो मेरे भगवान करते हैं। जब कोई भक्त भोग लगाता है तो थाल वापस आती है, लेकिन वो बहुत बड़ी सेवा बन गई। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। तो सबसे पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ दे, लेकिन धोखेबाजी से नहीं। जैसे आरती में गाया जाता है ना, तन मन धन सब प्रभु आपका, क्या इस पे खरे उतरते हैं हम लोग? बेईमानी है। हम क्या मानते हैं सब कुछ भगवान का है? अगर मानते हैं तो चाहे वो रख ले हमारे पास तो जय जय, और सब ले जाएं तो जय जय, हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी वस्तु तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी, हम ले लेते थे, तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? लेकिन नहीं, हमें बुरा लगता है। हम लोग केवल जबान से कहते तन मन धन सब तेरा, हम खरे नहीं उतरते। अगर खरे उतर जाए तो केवल कहने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान आपको दिए यार। भगवान को कुछ, लक्ष्मी जी चरण दाती रहती है, लक्ष्मी जी की तरफ नहीं हेरते, वैसे अपने आनंद में मगन रहते। हमारे भगवान की माया में एक पहाड़ है जिसका नाम सुमेर पर्वत है, 4 लाख योजन का है। 4 लाख योजन, 1 योजन माने 4 कोस, 1 कोस माने 3 किलोमीटर। 4 लाख योजन का सोने का पहाड़, उनको तुम किलो 2 किलो का मुकुट चढ़ा दिए तो कोई बहुत बड़ी बात कर रही है। जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड सृजित हुए, उनके हम हो जाएं, यही सबसे बड़ी आराधना। और भगवान सीते यार बहुत मस्त भगवान है। धतूरे का फल, अकौड़े का फूल, एक चुल्लू जल, हर हर महादेव, इतने में राजी हो गए पहले। लेकिन सच्ची साधना का स्वरूप है तन मन प्राण भगवान को समर्पित कर देना। समझ पा रहे हैं? आपने भगवान शिव के भी दर्शन किए, तो आपने कैसी साधना की उसको प्राप्त करने के लिए? क्या उनके दर्शन किए? यही साधना की थी। घाटों में पड़े रहते थे, तन मन प्राण समर्पित करके, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाने देते थे। आज भी हमारे पास 1 रुपया नहीं, न जीवन में कभी लिया है, न जीवन में रखा है, न जीवन में रखेंगे कभी, ऐसे किसी से नहीं। जो आ जाता भोजन घाट में, कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता था, कभी कोई इतना सतुआ, कभी एक बर्फी। अब आज तो भगवान जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहे हैं, ऐसा जीवन नहीं था। एक वस्त्र केवल और एक ही लगन में भगवत साक्षात। अब बचपन से निकले थे, 13 वर्ष की अवस्था, कोई दुख से थोड़े निकले थे कि किसी विपत्ति या दुख या संकट से हम बाबा जी बन गए। खूब ज्ञान पूर्वक निकले थे कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तड़पण रहती। अब 13 से लेके 55-56 का शरीर होगा,
इतनी आयु पूरी व्यतीत हुई है केवल भगवान में। एक भी दोस्त हमारा संसार में नहीं, तो दुश्मन कहां से हो जाएगा? जब दोस्त नहीं, दुश्मन कैसे? सब भगवत स्वरूप है, सबको हम प्यार करते हैं, लेकिन हम किसी से दोस्ती नहीं रखते। ममता नहीं, आसक्ति नहीं, दोस्ती नहीं, शत्रुता नहीं, सब में भगवत भाव रखते हैं। तो यही भाव वहां काशी के घाटों में बस भिक्षुक रूप में जो हमें उदर पोषण के लिए कभी सतुआ मिल जाता, कभी बर्फी के 2 टुकड़े मिल जाते, रात दिन लगन थी मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। तो जो हम चाह करते हैं भगवान उसकी पूर्ति कर देते हैं। अब उन्होंने कृपा करके वृंदावन भेज दिया, प्रिया प्रीतम की उपासना में भेज दिया, और ये समाज को सेवा दिलानी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा संयोग करा दिया। तो उन्हीं का सारा खेल है। भगवान शिव की ही कृपा से हमें जो कुछ प्राप्त है वो उन्हीं की कृपा से प्राप्त है। पर हमारा शिव जी के सिवा कोई था नहीं। कभी किसी आश्रम नहीं गए, कभी किसी मठ मंदिर में नहीं सोए, घाटों में पड़ के सोना और व्याकुल होकर रोना। कैसे प्रभु मिलोगे आप? कैसे मिलोगे? बस हमें तो कुछ पता नहीं, आप कैसे मिलोगे? तो वो जब कोई दैन्य होकर के भगवान के लिए निर्जन स्थान पर सेवन करते हुए रोता है, तो ये पुकार भगवान को जाती है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरी तो टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान भाव से बस में हो जाते। ये वस्तु ऐसा पदार्थ नहीं, केवल भाव चाहिए उनको। तुम भाव से उनको पुकारो, जरूर दर्शन देंगे। लेकिन कौन दर्शन चाहता है? ये सही में नहीं दर्शन चाहता। दर्शन चाहने की जब बात आती है ना बच्चा, तो जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। हर समय एक विशेष तड़पन, हर समय एक विशेष आहत, जैसे कोई आदमी होना, केवल एक ही बात, कब प्रभु मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। वो अब जैसे आपके माँ है, आपके पिता है, आपके भाई, आपके परिवार है, तो आपको जीवन व्यतीत करना अच्छा लगता है ना? उसकी सोचो जिसने माँ, पिता, भाई, बंधु सब होते हुए छोड़ दिए, ना कोई सुख, ना कोई सुविधा, ना कोई मनोरंजन, और केवल भगवान के लिए, तब वो भगवान की चाहत, भगवान की प्राप्ति की बात आती है। जब रुदु सुसरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासा माविन भूत और इसमें मान मुखा मुजा पीताम्बर धरासरग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। जब भगवान के लिए रोना आ जाए, विकलता आ जाए, कैसे मिलोगे? किसके पास जाऊं? किससे कहूं? कैसे आप मिलोगे? वो व्याकुलता। तो भगवान जब व्याकुलता देखते हैं, तो भगवान सब में है, सब जगह है, सब रूपों में है। जिस रूप में चाहो उस रूप में भगवान का दर्शन कर लो। लेकिन दर्शन कौन भगवान का चाहता है? कौन चाहता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ? सारा जगत अपने सने संबंधियों से प्यार करता है, मैंने हर संबंध तोड़ा है केवल आपके प्यार के लिए। अब मुझे आपसे आंख लड़ानी दूसरे से नहीं, ऐसा कौन है? और जो है तो आंख लड़ गई है। ऐसा ले कि प्रभु ऐसे मिलते हो कि ध्यान में मिले, ऐसे देखा है जैसे तुम्हें देखा, ऐसे प्रभु ठीक 12 बजे दोपहर का समय, चिलचिलाती धूप, कोई एक बंदा भी नहीं, 80 घाटों में कोई एक बंदा भी नहीं, तपती हुई उसमें नंगे पैर, एक छोटा सा त्रिशूल हाथ में लिए, विशाल जटाएं, और जो स्वरूप देखते ही अब जैसे प्यासे को पानी मिल जाए, भूखे को भोजन मिल जाए, ऐसे जिसकी ललक होती है, ऐसे काशी में। जी आज आपको याद नहीं आती है? भोले बाबा की याद नहीं आती? जब भूले हो तो याद आए। जैसे इस शरीर की हम याद नहीं करते, और इसको हम भूले भी नहीं है। बोलो, सोने के बाद जब उठते हैं आप, तो आपको ये याद करना पड़ता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कौन हूं? नहीं, आपकी याद में हर समय था, सोने में भी था, क्योंकि जगकर आप तुरंत क्रियाशील हो जाते हैं। ऐसे ही अगर भगवान शिव को पूछे तो कभी भूले ही नहीं। मतलब वो अगर आप गौर से देखो तो आपको लगेगा कि हम भूले हैं कि नहीं। शंकर पार्षद जैसे वो कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम, उनके चेला ऐसे है, उनके दास ऐसे। आप गौर से देखो एकाग्रता करके तो आपको समझ में आ जाएगा। पर वो एकाग्रता होनी चाहिए, वो दृष्टि होनी चाहिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मिलत देखी। महाराज जी अब इससे भी पता लगता है कि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं ज्योतिर्लिंग से आपके लिए प्रसाद आता है, कोई पार्षद आते हैं, तो मतलब उससे भी वो प्रेम उजागर होता है कि उनका भी प्रेम आपके प्रति वैसा ही। उन्हीं का है जो कुछ है, उसी शिव प्रेम की थाल में है। अगर प्रिया प्रीतम का है तो शिव जी की ही कृपा से। मूल जो पात्र